नमस्कार। मैं हूं आशुतोष पाठक। अब उनकी हर बात लोगों को समझ में आने लगी है। मैं चाहता था कि आज ही इन दलालों के ऊपर कार्यक्रम करूं, क्योंकि जमावड़ा हो गया है दावोस में। और आज के कार्यक्रम का जो हेडिंग दूं, वो ये दूं कि दावोस में दलालों का जमावड़ा। कितने दलाल पहुंच गए दावोस? वही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो सारा ताना बाना बुन रहा है। लेकिन इस बीच में डॉक्टर अरविंद कुशवाहा ने मुझे एक संदेश भेजा कि यूरोपियन यूनियन के सीडीसी ने, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने एक बॉम्बार्डिंग कर दिया है। वो कौन सा बॉम्बार्डिंग है? बॉम्बार्डिंग ये है कि यूक्रेन में जो अमेरिकी लैब है, वहां से मंकी पॉक्स के वायरस लीक हुए हैं। अब इसकी सत्यता क्या है, इस सब पर बात करेंगे। तो डावोस में कौन कौन दलाल पहुंच गए हैं, मैं तो आज आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहता था। एक दलाल जिसने हजारों करोड़ रुपए लूट लिया है हमारे देश का, और शानदार चश्मे में, मेरे ख्याल से लाखों का चश्मा होगा, और उसके साथ इतने बड़े दलालों की फौज है। एक तो वो बड़ा दलाल, और छोटे हमारे टेलीविजन वाले दलाल भी पहुंच गए हैं। हैरत की बात यह है, एक चड्ढा भी पहुंच गया इस बार। सोम भी पहुंच गया इस बार, सोम रस लेने के लिए। नाम है विष्णु सोम। चैनल है न्यू दिल्ली टेलीविजन। एंड हाँ, अच्छी अच्छी अंग्रेजी भाषा में, हाँ, यू आर ए सेवियर, यू आर द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। और फिर वो चश्मे पर हाथ घुमाते हुए बड़ा दलाल, घुड़सवारी करने वाला दलाल, वो कहता है यस यस यस, आई हैव डन ब्यूटीफुल थिंग्स एंड ऑल दैट। आज दलाल तुम्हें एक्सपोज करेंगे, और मैं अपने मीडिया के मित्रों को चेतावनी दे रहा हूं, चेतावनी, कि तुम्हारी एक एक दलाली किसी भी सूरत में और किसी भी कीमत पर भारत के जन जन तक पहुंचाऊंगा, यह मैंने प्रण कर लिया है। और अगर नहीं पहुंचा पाया तो शहीद हो जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी दलाली को मैं एक्सपोज करके ही रहूंगा। ये जो दलाल डावोस में घूम घूम करके आधार पूनावाला का इंटरव्यू ले रहा है ना, दलाल, वो माफिया पूनावाला, जिसको भारत सरकार ने पद्मश्री कह दिया। हिम्मत है भारत सरकार, मैं तुम्हारे पद्मश्री पुरस्कारी व्यक्ति को माफिया कह रहा हूं, और पूरे होशो हवास में कह रहा हूं, पूरे होशो हवास में। कोविशील्ड के मौत के गुनहगार, कोविशील्ड से जिनकी मौत हुई है, तुम्हारे दामन पर दाग लगा हुआ है। तुम डावोस में घूम रहे हो, स्विट्जरलैंड की वादियों में घूम रहे हो, किसी भी सूरत में तुम्हें एक्सपोज करेंगे। स्वागत करते हैं डॉक्टर प्रोफेसर भास्कर रमन मुंबई से, डॉक्टर अरविंद कुशवाहा नागपुर से, डॉक्टर अमिताभ बनर्जी पुणे से। हमारे वॉरियर हैं डॉक्टर कुशवाहा, हां, डॉक्टर कुशवाहा, मेरे ख्याल से अनुज, मनोज, जो दो विंडो दिख रहे हैं, एक विंडो में मेरे ख्याल से बेनेट, अरविंद कुशवाहा जी, आपका दो विंडो ऑन है। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है। डॉक्टर भास्कर, डॉक्टर भास्कर, स्विट्जरलैंड में दलालों का मेला लग गया है, जरा आप ही आज शुरुआत कीजिए।
हाँ। अ, 2 दिन का न्यूज़ है ये। 2 दिन पहले 24 मई को हिंदू में एक ऑपेड था, ओपिनियन कॉलम, जिसमें बोला गया था कि वैक्सीन मैंडेट्स क्यों होनी चाहिए। सबको तो पता होगा कि 2 मई को हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि ये जो अलग अलग स्टेट्स ने जो वैक्सीन मैंडेट्स रखे थे एसेंशियल सर्विसेज के लिए, ट्रैवल करने के लिए, राशन के लिए, जॉब के लिए, ये सब चीज़ के लिए जो वैक्सीन मैंडेट्स रखे थे, सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दिया कि ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आर्टिकल 21 के अगेंस्ट है, और इसका ऊपर से ये भी कहा है कि इसका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है। क्योंकि सबको पता है, इवन ले पर्सन्स नो, कि ये जो वैक्सीन के नाम पर ये जो इंजेक्शन दिए जा रहे हैं वो इन्फेक्शन को रोकता नहीं, ट्रांसमिशन को रोकता नहीं। बहुत सारे साइंटिफिक पब्लिकेशंस भी हैं, इसको रिकग्नाइज किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और बोला है कि ये सभी जो वैक्सीन मैंडेट्स जो हैं डिसप्रोपोर्शनेट एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल करके बोला है। उसके बाद अलग अलग न्यूज, ये जजमेंट तो बहुत सारे लोगों को रिलीफ था और बहुत सारे लोगों को डिसअपॉइंटमेंट भी था। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच रहे कि सुप्रीम कोर्ट ये सभी वैक्सीन मैंडेट, ऐसा नहीं। न्यूज़पेपर्स में कभी कभी ये आर्टिकल्स निकलते हैं, ये जो आर्टिकल्स हम देखेंगे तो उसमें कोई कंटेंट नहीं है। जो भी कंटेंट्स बोले जा रहे हैं वो सब झूठा है, अनसाइंटिफिक है और फॉल्स है। उदाहरण के लिए लेंगे तो ये 24 मई का ये जो हिंदू का आर्टिकल है, उसमें बोला गया कि वैक्सीन प्रिवेंट ट्रांसमिशन। ये तो इवन द वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स, आप जो डावोस में जाके हमारे पद्मश्री को पूछेंगे क्या वैक्सीन, क्या आपके वैक्सीन ट्रांसमिशन को रोकता है, तो वो भी बोलेंगे कि वैक्सीन ट्रांसमिशन को नहीं रोकता है। लेकिन नहीं 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 हिंदू नहीं, एक ओपेड मिनट में, एक मिनट एक मिनट, रुकिए 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 भास्कर। आज दाभोस में वो चश्मा वाला पूना वाला बोल रहा था विष्णु सोम को, डेकोरेटेड जर्नलिस्ट विथ वेरी ब्यूटीफुल टाई एंड शोट, डेकोरेटेड जर्नलिस्ट को वो बोल रहा था, आधार पूना वाला, कि वैक्सीन इन्फेक्शन रोकता है। और वो अच्छा वो विष्णु भी बोला सोम बोल रहा था, आई हैव टेकन माई बूस्टर डोज बिफोर कमिंग टू Davos. I have just taken my another booster. हम्म ऐसे बोल रहा था वो विष्णु कितने बूस्टर स्ट्रोम। लिए, हाँ, अब कितना कितने लिया डोज पता नहीं। चाहिए, उनको पूछना ही हैज चाहिए कि कितने एक्सप्रेस्ड, डोज चाहिए। मैं अभी बूस्टर लेकर के आ रहा हूं आपसे बात करने के लिए। डॉक्टर रॉय नहीं, का अगर रिप्रेजेंटेटिव है। अगर अगर ये तो बिल्कुल इलॉजिकल है। हम्म 2 महीने पहले सबको बोला जा रहा था कि 2 इंजेक्शन लेंगे तो बात खत्म, उसके बाद आप फ्री हो सकते हो। हम्म उसके बाद कोविड इन्फेक्शन नहीं होगा, कोविड हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होगा, कोविड डेथ नहीं होगा। ये सब हो रहे हैं अभी। it is recognized even by CDC. It has been recognized for nearly a year now, almost 1 year। यूएस का सीडीसी ने रिकॉग्नाइज किया है कि वैक्सीन ट्रांसमिशन को नहीं रोकता है। और इसीलिए तो सबको बोला जा रहा है कि मास्क पहनो, डिस्टेंसिंग रखो, ये सब बोला जा रहा था अंटिल रिसेंटली। तो फिर भी दिस हिंदू आर्टिकल इज स्टार्टिंग विद सेइंग कि वैक्सीन प्रिवेंट ट्रांसमिशन। ये तो बिल्कुल इट इज जस्ट प्लेन फॉल्स। हाउ कैन दे मेक सच ए क्लेम। नहीं नहीं, इसका ये अच्छा, असर क्या है, इसका। हम्म इसका असर क्या है। इट
creates divisions in society unnecessarily. If you think about ये जो 2 साल के लिए आपके दरवाजे तक ऑनलाइन ऑर्डर जो पहुंचाते थे, ग्रोसरीज जो चलाते थे, एसेंशियल सर्विस जो बोला जा रहा था, एसेंशियल सर्विसेज जो कर रहे थे, ऑल दोस पीपल, उन सबको नेचुरल इम्यूनिटी पहले से ही आ गया। उनको अभी बोल रहे हो कि इंजेक्शन लो, जबकि ये जो जैब्स का ट्रायल है, ट्रायल्स हैव नॉट बीन डन ऑन पीपल हु ऑलरेडी बीन इन्फेक्टेड। ये ट्रायल का प्रोसीजर ही यही है, यू डोंट टेक फॉर द ट्रायल पर्पस पीपल हु ऑलरेडी बीन इन्फेक्टेड। लेकिन इंजेक्शन जो दिया जा रहा है वो सबको दिया जा रहा है, जिसको इन्फेक्शन हुआ है, जिसको इन्फेक्शन नहीं हुआ है, सबको दिया जा रहा है। क्यों? ये जो बेसिक बायोलॉजी है, डॉक्टर साहब और बताएंगे, तो इतना बेसिक है कि ये तो मुझे भी पता है। द इम्यूनिटी आफ्टर नेचुरल इन्फेक्शन ऑफ अ वायरस इज वेल नोन, ये तो 2000 सालों से पता है ह्यूमैनिटी को। इसके खिलाफ हैं ये सब वैक्सीन मैंडेट्स वाले, और जो वैक्सीन बूस्टर ये सब जो चल रहा है, सब unnecessary है from a health point of view and waste of money, and this is not even talking about adverse events जो हैं, without even talking about adverse events, this is all unnecessary. द ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया है, डॉक्टर भास्कर, डॉक्टर कुशवाहा, डॉक्टर बैनर्जी। द ट्रिब्यून ने कहा है कि 419 मिलियन डॉलर ये गेट्स ने, सोरोस और गेट्स, इनके पूरे गैंग ने एलन मस्क को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसके नैरेटिव को डिस्ट्रॉय करने के लिए पूरी मीडिया में पंप किया है पैसा ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। भारत में ये एन राम का जो हिंदू है और ये जो बरखा दत्त एंड प्रणव राय का गैंग है, प्रणव रॉय, बरखा दत्त, सोरोस, एन राम, इनके बीच में सीधा संबंध है। अब आप देखेंगे कि द ट्रिब्यून जो लिख रहा है कि 419 मिलियन डॉलर गिवन टू दीज सो कॉल्ड जर्नलिस्ट। प्रोफेसर भास्कर, इट इज वेरी मच एविडेंट नाउ कि इन्होंने पैसा दिया और ये पैसा लेकर के ये स्विट्जरलैंड की यात्रा करते हैं और ठंडे मौसम का आनंद लेते हैं, और सो कॉल्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक ताना बाना बुना जाता है और वहां से इस पूरे खेल को आगे बढ़ाया जाता है। डॉक्टर कुशवाहा, प्रोफेसर भास्कर ने जो कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि भैया तुम्हारे पास कोई डेटा नहीं है जो ये साबित करे कि वैक्सीनेशन के बाद इन्फेक्शन आप रोक रहे हैं, मतलब वैक्सीनेटेड जो व्यक्ति है वो इन्फेक्ट नहीं कर रहा है और वैक्सीन से किसी को इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, ये भी कोई डेटा नहीं है तुम्हारे पास। तो जब ये डेटा नहीं है तो ये आधार पूनावाला किस आधार पे डावोस में जाकर के विष्णु सोम दलाल पत्रकार को, एनडीटीवी का स्टूज, एनडीटीवी का ब्रोकर दलाल विष्णु सोम को किस आधार पे कह रहा है डॉक्टर कुशवाहा कि बूस्टर डोज लेने से इंफेक्शन रुक जाएगा? यह सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन है या नहीं है डॉक्टर कुशवाहा? जितनी मेरी जानकारी है उसके हिसाब से कि डबल अवर्स क्या है उतने आपके हिसाब से डॉक्टर कुशवाहा? आई थिंक दैट यू आर डिस्कनेक्टेड। डॉक्टर भास्कर, हाँ आ गए, जी जी बोलिए। मैं ये कह रहा था कि आप अगर ये आवाज हमारा से इको हो रहा है। नहीं आ रही है, आप बोलिए। अच्छा, ये कह रहा था कि जो आधार पूनावाला ने बोला है ना, आप अगर थोड़ा ध्यान से सुनेंगे
तो उन्होंने ये कहा है कि जो करंट वैक्सीन है वो इन्फेक्शन नहीं रोक पा रही है, लेकिन न्यूअर जनरेशन वैक्सीन हम लाएंगे जो इन्फेक्शन को भी रोक पाएंगे। हाँ 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 आप समझ रहे हैं, नया ग्राउंड हाँ हाँ आगे के लिए ग्राउंड बन रहा है वाह कि वाह आगे वाह। जो वैक्सीन लाएंगे न्यू जनरेशन की, उसमें हाँ इन्फेक्शन को रोकने की क्षमता होगी। और ये यानी बात आप बोलते और हुए अपने बेहतर। चश्मे चश्मे पर वो जरूर एक बार हाथ डाल देता है। उसको पूरा ख्याल है, उसको पूरे अपने अटायर का ख्याल है, हाउ ही लुक्स ऑन कैमरा। हाँ बोलिए। तो ये गेम ये है कि अगला जो जनरेशन वैक्सीन है वो बनाइए, उनको भी बेचिए कि भाई देखिए पिछले वाले ने तो रोका नहीं था ट्रांसमिशन, पर ये ट्रांसमिशन रोक देगा। अब आप ये बताइए ट्रायल्स कैसे करें, प्रॉब्लम ये हो जाएगी। तो अगला जनरेशन का जो, अच्छा प्रोफेसर भास्कर, अगला जनरेशन का कोई मैथमेटिकल मॉड्यूल बन गया आईआईटी कानपुर में? आपके दोस्त डॉक्टर मनिंद्र फोर्थ वे। अग्रवाल ने बना लिया क्या? मंकी ब्रेकआउट हो चुका है और वो यूक्रेन के लैब में हो गया है अभी, जैसा डॉक्टर कुशवाहा ने हमें भेजा था। तो प्रोफेसर भास्कर, आपके मनिंद्र अग्रवाल कुछ कर रहे हैं? 22 जून हालांकि आ रहा, अभी तक कुछ खबर तो आई नहीं है फोर्थ वेव की। उन्होंने खुद ही मना कर दिया कि नहीं आएगी, उन्होंने खुद ही मना कर तो उनका उनका मैथमेटिकल मॉड्यूल खत्म हो गया। आप खत्म हो, नहीं तीसरा भी प्रोफेसर खत्म हो भास्कर, गया। हाँ प्रोफेसर भास्कर आप कंटिन्यू करिए, आप जो कह रहे थे। नहीं नहीं नहीं, ये बूस्टर डोज का कोई मैथमेटिकल मॉडल नहीं है। बूस्टर डोज का ट्रायल भी नहीं हुआ था दुनिया भर में। एटलीस्ट पहले 2 डोसेस जो थे उसके कम से कम थोड़ी सौ सीरियस ट्रायल हुए थे। उसमें भी गड़बड़ था, लेकिन कुछ तो सीरियसनेस था कि 10,000 20,000 लोगों को एनरोल करें, उसको कंट्रोल ग्रुप रखें और ट्रायल का कुछ डेटा निकालें। ये बूस्टर डोज का जो है कहीं भी डेटा नहीं है। ये बूस्टर डोज सब जो चल रहा है उसको सेकेंडरी एंड पॉइंट बोलते हैं। सेकेंडरी एंड पॉइंट मतलब ये जो बोल रहे हैं वैक्सीन इन्फेक्शन को रोकता है, ये वैक्सीन हॉस्पिटलाइजेशन को रोकता है, डेथ्स को रोकता है, वो प्राइमरी एंड पॉइंट है। सेकेंडरी एंड पॉइंट होता है वो एंटीबॉडीज को देखते हैं। एंटीबॉडीज मेजर करके उसके ऊपर दे आर ऑथराइजिंग बूस्टर डोज। ये यूएस में भी यही चल रहा है, दुनिया भर में यही चल रहा है। बूस्टर डोज लेने के बाद आपको इन्फेक्शन होता है, क्या आपको हॉस्पिटलाइजेशन होता है, क्या आपको डेथ्स होता है, वो ट्रायल्स में कोई देखता ही नहीं। मतलब उसका सीरियस ट्रायल हुआ ही नहीं। तो किस आधार पर ये बूस्टर डोज का ये बंटवारा जो हो रहा है, किस आधार पे हो रहा है? दिस नो साइंटिफिक बेसिस। नहीं तो ये तो पूरा हॉचपॉच की स्थिति बनी हुई है। डॉक्टर कुशवाहा, ये जो आपके, मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हूं विषय को, मैं ये जानना चाह रहा था कि आज एक फोटोग्राफ वायरल हो रहा है। फोटोग्राफ वायरल हो रहा है, उसमें बाइडेन के साथ हमारे प्रधानमंत्री हैं और बाइडेन ने पूरा नाक तक अपना ढका हुआ है और बाइडेन के अगल बगल जितने लोग हैं उन्होंने पूरा मास्क पहना हुआ है और हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री, बिना मास्क के हैं। तो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि देखो आत्मनिर्भर भारत का खेला, हमारे कोवैक्सीन लगा लिया हमारे प्रधानमंत्री ने तो बिना मास्क के हैं, और ये फाइजर के ऊपर ये जो बाइडेन डिपेंडेंट है, ये चल रहा है। ये क्या हो गया? मुझे लगता है कि शायद प्रधानमंत्री स्वीकार कर लिया, हम लोगों को सुनते सुनते वो अब शायद मान गए हैं यार कि ये डॉक्टर डॉक्टर कुशवाहा और डॉक्टर भास्कर रमन और डॉक्टर अमिताभ बनर्जी जो आशुतोष जी के साथ बैठ करके चर्चा करते हैं, मेरे ख्याल से ये सब अच्छे आदमी हैं और अच्छे साइंटिस्ट हैं। इनका मैथमेटिक्स ठीक है और इनका विज्ञान भी ठीक है। उन्होंने स्वीकार कर लिया मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, उठा के फेंक दिया, बोला हटाओ इस सबको, मास्क मास्क को, बकवास कर रहा है, WHO का सारा कोई प्रोटोकॉल नहीं चलेगा। और फिर वो बाइडेन को मुंह चिढ़ा रहा है बेजाब्ता। वो फोटोग्राफ मेरे ख्याल से, मुझे लगता है या तो लीक हुआ है या लीक करवाया गया है पीएमओ की तरफ से। आपका क्या अनुमान है? नहीं, मैं इसके बारे में तो अनुमान लगाना मुश्किल है,
लेकिन ये बात निश्चित है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो नेचुरल मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ के बहुत बड़े एडवोकेट, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप जो है अपना हेल्थ को इतना अच्छा रखें आपको कि प्रेम आपको उमर कोई रहा है भी क्या वायरस या डॉक्टर बैक्टीरिया। कुशवाहा? अने आपको अनुराग उमर रहा है क्या? मेरा अनुराग कभी वो कम नहीं उनका हुआ। प्रेम, उनका प्रेम नेचुरल नेचुरल, और इससे ऐसा था कि पूरे कोविड में उन्होंने स्टैंडिंग ऑर्डर दे दिया कि कोई नेचुरोपैथी और कोई आयुर्वेद कोई होम्योपैथ इलाज नहीं करेगा। स्टैंडिंग ऑर्डर है, डिजास्टर मैनेजमेंट के वो प्रभारी हैं, चेयरमैन है डिजास्टर मैनेजमेंट के वो। मेरे ख्याल वो से दूसरों के लिए। ऐसा शायद उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया होगा। अच्छा, वो दूसरों के लिए लेकिन था। हाँ 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 हाँ, देखिए डॉक्टर भास्कर ने पकड़ लिया, वो दूसरों के लिए था, अपना उनका बिलीव उन्हीं पर है, नेचुरोपैथी पर ही है। he is an ardent believer in yoga and naturopathy. That's what appears to us as far as we know. And that's a very good thing because actually इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि ऐसे इन्फेक्शंस के लिए आपको एक्चुअली किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, जस्ट अच्छा, मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। प्रधानमंत्री चल भी रहे थे, बहुत शेर की तरह चल रहे थे वो एकदम, उनके चाल में भी बहुत जबरदस्त थी, ताजगी थी, वो एकदम दिखा रहे थे, वो मैसेज दे रहे थे। क्या ये मुंह पे लगाए हुए हो? बाइडेन साहब को आप देख लीजिए, बहुत ही एजेड आदमी है, हम्म कोमॉर्बिड है, उनको स्ट्रोक हो चुका है। तो उनकी जो है वो समझ में आती है कि अगर वो मास्क लगा के घूम रहे हैं तो वो कभी कभी वो भी उतार देते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप देखेंगे कभी वो जरूरत पड़ने पे होता है कि कौन है सामने। हम्म। तो शायद मेरे ख्याल से जो नेचुरल मेडिसिन है या कह लीजिए कि नेचुरल मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ है, गुड हेल्थ, वो आंसर है इन चीजों का, और वो समझते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर का। डॉक्टर बैनर्जी, ये दावोस का जो मेला है, इस पर आपका क्या कहना है? मेरा ही है ये एक्चुअली। इसके पहले बाइडेन की बात हुई तो मेरे ख्याल में है कि सबसे होशियार और सबसे चतुर आदमी तो ट्रंप था, डोनाल्ड ट्रंप। उसने कभी मास्क नहीं पहना और उसको कोविड भी हो गया, उधर से भी निकल आया चलते फिरते। तो पर पॉलिटिकली वो उसके पॉलिटिकल हो गया। एक्चुअली वो लॉकडाउन के भी विरुद्ध था, वो शुरू से वो लॉकडाउन भी नहीं था। तो सर वो इससे क्या सीसीपी ने बीच में भांजी मार दी ना सर, है, सीसीपी। और डावोस की बात हो रही है। डावोस में तो ये तो अभी इनका कोऑर्डिनेटिंग कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि अभी जो WHO वर्ल्ड ट्रीटी को भी ये उसके ऊपर भी काम करेंगे, और वर्ल्ड ट्रीटी आने से और इनको पावर मिल जाएगा, तब तो आपको नया वाला वैक्सीन भी लगा देंगे। अभी बोलेंगे कि ये नया वैक्सीन है, इससे ट्रांसमिशन भी रुक जाता है और कोई पूछताछ नहीं होगा, कोई रिफ्यूजल नहीं होगा, और बोलेंगे कि ये थ्रेट ऑफ पेंडेमिक है, नया वेरिएंट आएगा, वैक्सीन हम पहले से लगा देंगे। तो ये तो बहुत ही, और ये जो आप कह रहे हैं कोई भी कंट्री का प्रधानमंत्री हो, वो मजबूरियां है, क्योंकि ये जो जो भी ये करेंट्स है, दे आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल गवर्नमेंट लीडर्स। इसीलिए जितने भी वर्ल्ड लीडर्स है, सबने एक ही प्रोटोकॉल फॉलो किया है, एक्सेप्ट फॉर फ्यू कंट्रीज लाइक स्वीडन या बेलारूस या जापान। अच्छा, मस्क साहब ने जब ट्वीट किया था कि थोड़ा संभल के, थोड़ा ठहर करके अपना वैक्सीन लीजिएगा, तो उसके बाद ये जो गेट्स का गैंग है वो बहुत नाराज हो गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने अभी पैसा पंप किया है कि इसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए, इस थ्योरी को। तो क्या आपको लगता है कि हमारे यहाँ ये जो तक चैनल है और डावोस गैंग है, लुटियंस जिसको आप कहते हैं, NDTV, न्यू दिल्ली टेलीविजन, और बरखादत एंड ऑल जो है, एनराम वगैरह, क्या सब मिल करके डॉक्टर भास्कर ये मंकी पॉक्स ला पाएंगे क्या? सब मिल करके they are at work in fact. So what is your mathematical module says? नहीं, see if you he doesn't make any mathematical model, बेचारे वो क्यों? मैथमेटिकल मॉडल्स के फ्लॉस क्या है मुझे पता है। ये जो PCR टेस्ट के ऊपर जो चलता है, जो लाइव वायरस को नहीं पकड़ता है, वायरस फ्रैगमेंट को पकड़ता है, उसके ऊपर मैथमेटिकल मॉडलिंग करेंगे तो कुछ भी रिजल्ट आ सकते हैं। सो दैट इज द बेसिस, दैट इज द फॉल्स बेसिस फॉर दिस होल थिंग, सो दैट हैज टू बी क्वेश्चन। उसके ऊपर प्रश्न उठाना चाहिए कि बिल्कुल हेल्दी आदमी को कैसे आप PCR पॉजिटिव करके क्वारंटाइन कर सकते हो।
तो आपका एडवाइस क्या है कॉमन लोगों को कि ये जो मीडिया के हमने जितने महान विभूतियों का मैंने नाम लिया, इनके बारे में आपका क्या कहना है? मुझे पूछ रहे हैं? हाँ हाँ, आपको पूछ रहे हैं। हाँ, किसका किससे संबंध है वो मुझे पता नहीं, लेकिन किसी का भी साइंस से संबंध नहीं है, वो जो बिल्कुल पता चलता है। प्रॉब्लम क्योंकि वही है। ये बेसिक फैक्ट्स जो हैं, बेसिक मैथमेटिकल फैक्ट्स, बेसिक बायोलॉजिकल फैक्ट्स, इसके खिलाफ बोलते रहते हैं एंड कंप्लीटली इलॉजिकल, एंड इट इज ऑल प्रोपेगेंडा के ऊपर चल रहा है। झूठ को 100 बार बोलो तो लोग सोचेंगे ये तो सच हो सकता है, यही तो चल रहा है। तो आप, लेकिन इसके पहले तक तो आप बहुत ही एडमायर रहे होंगे बरखा दत्त का, डॉक्टर प्रणय रॉय का, अरुण पुरी साहब का, इन सब का तो बहुत एडमायर रहे होंगे आप भास्कर साहब। आप तो इतने बड़े नहीं, प्रोफेसर हैं। कुछ चीजों पे एडमायर तो किया है, क्योंकि आप ये तो विष्णु सोम का नाम लिए थे आपने। विष्णु सोम स्कूल ओपनिंग के बहुत खिलाफ थे। इवन आफ्टर 1.5 साल के स्कूल बंदी के बाद, जब कुछ लोग मैं भी शामिल था उसमें, स्कूल ओपनिंग के लिए आवाज उठा रहे थे, तो वो खिलाफ था। मतलब लेकिन बरकादत उस समय पे शी वाज टॉकिंग फॉर स्कूल ओपनिंग। कुछ चीजों पे आई डू एग्री विद देम, लेकिन बहुत सारी चीजों पे दे आर नॉट एक्टिंग साइंटिफिकली। नहीं, ये राहुल गांधी, पी चिदम्बरम, एन राम, प्रणय रॉय, बरखा दत्त, विष्णु सोम, इस सबके बीच में बहुत गहरा संबंध आपको नहीं दिख रहा है क्या? केजरीवाल, वो एनालिसिस आप कीजिए, वो मुझे पता नहीं। मैं सिर्फ ये नहीं, बोल दिया आप कि मैथमेटिकल मॉड्यूल खाली बनाएंगे क्या? आपके सामने तो मैं दे रहा हूं, आप मैथमेटिकल मॉड्यूल तो बना दीजिए, ट्रायंगल ही बना दीजिए। नहीं, वो या कॉमन डिनोमिनेटर बता दिया कि कोई साइंस नहीं फॉलो कर रहा है, तो कॉमन इनका एक संबंध है, एक ग्राउंड है कि कोई साइंस नहीं फॉलो कर रहा है, प्रोपेगेंडा फॉलो। एक और संबंध है, देर ऑल सेल्फ इंटरेस्ट और सेल्फ सेंटर्ड, जिसका अपना एक ही एम है कि मेरा फायदा किसमें, फायदा किसका, बच्चों का, ये अपना जो बच्चों का हित है नहीं है, पीपुल्स इंटरेस्ट है कि नहीं है, इससे कुछ लेना देना नहीं, इनका फायदा है। और ये रैशनलाइज कर रहा है कि डब्ल्यूएचओ कह रहा है, सीडीसी कह रहा है, तो करेक्ट होगा। अपना कॉन्शियंस भी क्लियर रहता है, दे आर क्लियरिंग देयर कॉन्शियंस आल्सो। अब ये वो सही में सोचते हैं ना, ये साइंटिफिक बॉडीज है, ये है हमारे, तो वो अपना कॉन्शियंस क्लियर रहता है, अपने ऊपर जिम्मेदारी भी नहीं है, गिल्ट फीलिंग भी नहीं है, और पैसा भी है। डब्ल्यूएचओ बोल रहा है ना, डब्ल्यूएचओ कह रहा है, डब्ल्यू साहब कह रहे हैं कि the pandemic is not over yet, let us not get complacent, let us not fall to pandemic fatigue, we can have more serious consequences. He is virtually forecasting. और थोड़े दिन में ये भी नैरेटिव चालू कर देंगे कि ये कोविड में भी इतने डेथ हुए क्योंकि कुछ लोग मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे थे, इसलिए हम नया ला रहे हैं कि इनको कोई चॉइस नहीं रहेगा। ये कोर्ट्स हमको इंटरफेयर कर रहे थे, कोर्ट्स वर स्टॉपिंग द वैक्सीन मैंडेट, इसलिए हम नया टीटी ला रहे हैं, नया पब्लिक हेल्थ बिल ला रहे हैं, जिसमें कोर्ट के पास भी कुछ पावर नहीं रहेगा किसी को पनिश करने का, तो ये पूरा रैशनलाइज हो जाएगा। द ग्राउंड इज कि अभी तो ये कोविड पैंडेमिक में जिसमें कि बहुत कम इन्फेक्शन फैटेलिटी रेट थी, अब इसको आप पैंडेमिक ट्रीटी बना लीजिए, क्योंकि जो मॉन्की पॉक्स है उसकी फैटेलिटी रेट इससे ज्यादा है, और तब तक मैंडेटरी वैक्सीनेशन सबके लिए होना बहुत जरूरी हो जाएगा। अगर ये मिस इन्फॉर्मेशन वाले लोग रहेंगे या प्रो साइंस लोग रहेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी उसको मंकी पॉक्स को रोक पाना। जबकि ये चीज क्लियर है कि मंकी पॉक्स वायरस किसी भी तरह से इसमें पैंडेमिक पोटेंशियल नहीं है। ये बनर्जी सर ने पहले भी बताया था कि सेकेंडरी अटैक रेट बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट होता है। अब जब मंकी पॉक्स का स्केयर लाया जा रहा है, इसके पीछे दो ही कारण हो सकते, या तो इसको मैनिपुलेट करके आपने
जैसे कि कोविड वायरस को बताया जाता है कि फ्लोरीन क्लेवे साइट पर मैनिपुलेशन किया था, तो इसका भी अगर आपने ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ा दी है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कर दिया है, तो इट कैन टुमारो देयर इज अ न्यू वेरिएंट ऑफ मंकी पॉक्स दैट इज इजीली ट्रांसमिसिबल, नहीं सो उसमें देन इट उसकी इज वेरी जरूरत इजी नहीं टू है, क्रिएट अ न्यू पैंडेमिक। उसकी जरूरत नहीं है। उसमें एक क्लॉज है, इन अ डेंजर ऑफ अ पैंडेमिक इट में सस्पेशन ऑफ इमिनेंट एंटीसिपेशन एंटीसिपेशन ऑफ पैंडेमिक। तो वो कहेंगे कि भाई मंकी पॉक्स एंटीसिपेट कर रहे हैं और सबको वैक्सीन लगाएंगे, बोलेंगे देखो इसलिए नहीं हुआ पैंडेमिक। सर एक ही चीज करनी है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित करना है, बात खत्म। एंटीसिपेशन ऑफ अ पैंडेमिक ये वर्ड उन्होंने डाला हुआ है, ये फ्रेज। तो ये एंटीसिपेशन ऑफ पैंडेमिक अभी वो मॉडल भी तो बना देंगे कि इतना एंटीसिपेशन है अभी। उसके पहले ये ही किसी को नहीं बताया जा रहा है, ये किसी को नहीं बताया जा रहा है कि जो लोग 70s मिड 70s लेट 70s से पहले बॉर्न हुए हैं, उनकी सबकी एक्सपोजर उस वैक्सीन से या उस वायरस से हो चुकी नहीं है। अभी इसीलिए आप सोच कह रहे लीजिए। बच्चों में होगा। वो कहेंगे कि बच्चों अभी बच्चों को पहले पकड़ेंगे। हाँ एग्जैक्टली यही मैं कह रहा था कि ये जो उसके बाद की जनरेशन है वो अफेक्ट होगी। तो अभी क्या कोविड में तो वो हुआ नहीं, तो बच्चों पे ही सबसे ज्यादा आप जो है डेंजर लगा के यू कैन क्रिएट chaos। डॉक्टर इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया है जो टोटल डेथ हुए हैं 2020 और 2021 में, जिसको कि उन्होंने 1,20,000, 1,30,000, 1,40,000 जो कुछ भी आंकड़ा हो, उसमें उन्होंने कहा है कि जो कोविड रिलेटेड डेथ है वो 4th पोजीशन पे है। उसके ऊपर भी जो थोड़ा बहुत भी डिफरेंशिएट किया, उसके ऊपर तो ट्यूबरकुलोसिस से, कैंसर से और कंटेजियस डिजीजेस से जो है उन पे ज्यादा हुआ है। जो रेस्पिरेटरी और डिजीजेस हैं उससे ज्यादा मौत हुई। सर हम लोग शुरू से बोल रहे हैं नहीं, अब तो उसके डाटा भी उन्होंने रिलीज कर दी, उनको डाटा रिलीज डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है। वी ऑल नो 1000 डेथ्स occur due to tuberculosis every day. तो how it was a pandemic? क्योंकि पॉइंट इज नया पैथोजन आपने ला दिया। नहीं, ये बिकॉज ऑफ बरखदत्त, बिकॉज ऑफ विष्णु सोम, बिकॉज ऑफ एनराम, बिकॉज ऑफ प्रणोराय। सी पॉइंट इज बिकॉज ऑफ अरुणपुरी। ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक demolition of public health principles and science related to health। पहले आप टिंकर करिए पैंडेमिक की डेफिनेशन, फिर आप वैक्सीन की डेफिनेशन टिंकर करिए, फिर आप केस की डेफिनेशन टिंकर करिए, फिर आप नेचुरल इम्यूनिटी के कंसेप्ट को खत्म करिए, फिर आप वैक्सीन एज ए सेवियर फॉर पैंडेमिक उसको आप लाइए। ये सब चीजें तो पब्लिक डोमेन में सबको पता है। अभी बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि शायद पैंडेमिक फटीग से ज्यादा पैंडेमिक रेजिस्टेंस फटीग हम लोगों में आ रही है। इतना सब करने के बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी दिखता कुछ नहीं है सामने, फिर एक नया पैंडेमिक आपके दरवाजे पे उन्होंने खड़ा कर दिया। कहां तक लड़ाई लड़ी? डॉक्टर बनर्जी, आर दे कंप्लीटली एक्सपोज्ड? देखिए एक्सपोज है, जो लोग क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं उनके सामने वो एक्सपोज है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करते हैं। सो प्रॉब्लम ये है, दे आर गेटिंग अवे विथ प्रोपेगेंडा। दे आर मार्केट उनका कम नहीं हो रहा है, उनको मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ओनली पीपल हु आर थिंकिंग क्रिटिकली। और इसमें अगर हम ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि जो WHO और सरकार के बीच में तकरार हो रहा है मौत के आंकड़ों को लेकर के, तो क्या सरकार, जो हमारे प्रधानमंत्री ने तुलसी कह दिया टेड्रोस को, अब पता नहीं किस स्थिति में, किस हालत में उन्होंने कह दिया। नहीं, एक चीज आशुतोष जी, एक चीज मैं ऐड करूंगा। ये क्रिटिकल थिंकिंग के अलावा एक जो गट विजडम है ना, जो आम आदमी है, जो टैक्सी ड्राइवर है, जो रास्ते में काम करता है, उन लोग समझ गए। जो थोड़े पढ़े लिखे हैं या ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो नहीं समझ रहे। पढ़े लिखे हैं और रखते हैं थोड़ा, वो समझ रहे हैं। अभी मैं आज ही का ये बताता हूँ, मेरे को एक कैब भी लाया हिमाचल का। मेरा एक यंग फैकल्टी गया था हिमाचल,
एंड 2 साल तक मैं बात करता था, आई वॉज द HOD, शी इज लेक्चरर इन माई डिपार्टमेंट, तो वो मेरे अगेंस्ट ही थ्रू आउट कि आप गलत बोल रहे हो, WHO बोल रहा है पैंडेमिक है, आप मास्क नहीं पहनते हो, ये करते हो, आप बहुत गलत कर रहे हो, आप एल्डरली हो। फिर धीरे धीरे 1 साल बाद वो समझने लगी है, फिर थोड़ा थोड़ा मेरा रेस्पेक्ट करने लगी कि सर लगता है आप ठीक बोल रहे हो। पहले साल ही मैंने बोला था फौची का किताब जला दो, एक हमारा हैरिसन का मेडिसिन में फौची एडिटर है, मैंने बोला ये किताब जला दो, बहुत नाराज हो गई थी, सर आप कैसे कह सकते हो फौची इतना बड़ा आदमी। तो अभी 1 साल बाद वो समझने लगी कि मैं ठीक बोल रहा हूँ। अभी वो हिमाचल से लौटी है, कैप भी लाए मेरे लिए, मैं कैप पहन के बैठना था मेरे को, तो कैप लाए है, और उसमें मैं बोला कि मैं जब हिमाचल गई तो मैं जो कैब ड्राइवर था वो बिल्कुल आपके जैसे बात कर रहा था। मैंने बोला क्या बात यार, मैंने तो कभी कैब चलाया नहीं, मेरे जैसा कैब ड्राइवर। बोला नहीं, वो बता रहा था कि हम क्या मेम साहब रीसेटलमेंट प्लान। हाँ नहीं, आप वो कैप जो लाई थी वो आपके लिए, तो उसमें कैप में क्या है, कुछ वैक्सीन रिलेटेड कुछ है क्या नहीं, है नहीं, उसमें? कोई वो इम्यूनिटी दे रही है क्या? टैक्सी ड्राइवर वो बोल रहा है अभी कि आपने कहा कि कैप मुझे लगाना था, तो वो आप बहुत स्ट्रेस दे रहे थे। मैं लाता हूँ सो के पहले, ढूंढता हूँ कहाँ है कैब। अच्छा, हाँ ठीक है। तो वो बता रहे थे कि वो कैब ड्राइवर बिल्कुल आपके जैसे बात कर रहा है कि देखो मेम साहब 2 साल में हमने देखा कि हमारे साथियों में कोई किसी को कुछ नहीं हुआ, ना बीमार हुआ, ना कहीं अस्पताल गया, जो लोग गुजर गए वो ऐसे भी गुजर जाना था, उनको इतनी बीमारियां थी। और ये सर, ये मैडम, ये तो सब हमारा धंधा खत्म कर दिया, हमारा इतना नुकसान हो गया। तो बोला आप वो, मैं टैक्सी में जा रही थी, आपका याद आ रहा था कि आप ऐसे बात करते थे। तो मतलब ये कॉमन डिनोमिनेटर है, आम आदमी जिन्होंने सफर किया है, जिनकी रोजी रोटी गई, लाइवलीहुड गई, वो समझ रहे हैं। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, एलिट जो है, अनफॉर्चुनेटली दे आर द डिसीजन मेकर्स, और दे आर गॉट कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ब्यूरोक्रेट है या कैरियर साइंटिस्ट है, और साइंटिस्ट, कैरियर साइंटिस्ट में भी आधे डॉक्टर को अभी तक नहीं समझ में आ रहा हो क्या रहा है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि सब बेईमान नहीं है, कई क्या है, इतना डेप्थ नहीं है उनको, सब अपना स्पेशलिटी करता है, अपना हाथ का काम करते हैं और चले जाते हैं। नहीं, डॉक्टर बैनर्जी, लांसेट जर्नल के बारे में या नेचर जर्नल के बारे में कोई इंटरनेशनल फोरम पे कोई बात उठ रही है कि उसमें, अब ये बात तो साबित हो गई कि गेट्स के द्वारा 80% रिसर्चर जो हैं, साइंटिस्ट जो हैं, वो फंडेड हैं गेट्स फाउंडेशन के द्वारा, तो इस पर कोई इंटरनेशनल बात हो रही है, उठ रही है कि वो लांसेट का कोई मतलब नहीं रह गया है? नहीं, अनफॉर्चुनेटली और उल्टा हो रहा है। अभी रैंकिंग चल रहा है, यूनिवर्सिटी रैंकिंग हो रहा है, नेशनल इंटरनेशनल रैंकिंग हो रहा है यूनिवर्सिटीज का। और अभी हमको कल ही सर्कुलर आया कि आपका पब्लिकेशन लैंसेट में होना चाहिए, न्यू इंग्लैंड जर्नल में होना चाहिए, तभी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। तो अभी भी वो अंधविश्वास नहीं गया है, ये जो पढ़े लिखे लोग हैं अभी भी लैंसेट को वो बाइबल मानते हैं। तो ये तो पता नहीं। हाँ, जाने नहीं देंगे सर, ये तो कंट्रोल, दे विल नॉट लेट इट गो, वेरी सिंपल। क्योंकि ये माइंड कंट्रोल है ना, पहले रिलीजन से कंट्रोल अभी भी करते हैं, पर आजकल जो नया रिलीजन बन गया, जो सूडो साइंस है, जेन्युइन साइंस नहीं, जो सूडो साइंस है, दैट हैज बिकम द न्यू रिलीजन, जहां पे कोई क्वेश्चन नहीं करता है, ब्लाइंड फेथ करता है। तो ये डॉक्टर कुशवाहा, अगर बरखा दत्त, विष्णु सोम, अपर्णा राय और अरुण पुरी जैसे महान हस्ती अगर आपको ये बोलें कि भाई लांसेट जर्नल कोई हैरा गरा मामूली जर्नल थोड़ी है, वो पब्लिश कर रहा है, आप क्या बात कर रहे हैं, हु आर यू, आपको कौन बिलीव करेगा? मैं यहाँ किसी को बिलीव कराने बैठा ही नहीं, मैं सिर्फ वो बात कर रहा हूँ जो मैं बिलीव करता हूँ, जो मैं समझता हूँ कि वो साइंस पर बेस्ड है और सत्य पे आधारित है। तो आप तो लांसेट में नहीं है ना, मैं किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लांसेट में तो नहीं है। नहीं, मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए लांसेट का कि जो मैं कितना सत्य है कितना सत्य नहीं। मुझे वो जो मैं कह रहा हूँ वो लांसेट प्रूव करके बताए कि गलत कह रहा हूँ। यही तो मैं कह रहा हूं डॉक्टर कि यही एक बड़ा डिस्कोर्स है जो इन लोगों ने फैलाया हुआ है, और कॉमन मैन के लिए बहुत दुविधा की स्थिति है। मैं कॉमन मैन को गुनहगार नहीं मानता हूं, वो क्या करे दिन रात, अगर ये कॉलोनियल माइंडसेट, ये कॉलोनियल माइंडसेट है कि जो लैंसेट में पब्लिकेशन होगी या नेचर में होगी वही एक लेजिटिमेट और बहुत हाई क्वालिटी रिसर्च है। एक जो ये हिंदुस्तानी, आम हिंदुस्तानी एक जो अफोर्ड नहीं कर सकता फालतू का फंडिंग, ना ही फालतू का पब्लिकेशन फीस, अगर वो एक किसी जर्नल में पब्लिश कर रहा है तो वो रिसर्च नहीं कहलाएगी। कॉलोनियल माइंडसेट हमारा खुद का सोच है, इसको तो अब
निकालने में बहुत वक्त लगेगा। 200 साल तक आपने गोरों की गुलामी की है, ऐसे उसके बाद आपने 75 साल से दूसरे लोगों की गुलामी की है, ब्राउन गोरों। तो ये बहुत मुश्किल हो, इतना आसान नहीं हो। क्या होता है, साइंटिफिक सल्तनत चलता है। जैसे पहले सल्तनत होता था, महाराजा को एक सल्तनत दे देते थे अंग्रेज आके। अभी क्या करते, फॉरेन के जो प्रोफेसर्स है वो इंडिया में आके, जो इंडियन इंस्टीट्यूशन में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में, उनको काम उनसे कराएंगे, डेटा उनसे लेंगे, उनका पब्लिकेशन लाइसेंस में करा देंगे एज को ऑथर। तो उससे उनका कैरियर हो जाता है, उनका क्रेडिबिलिटी बढ़ जाता है। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में है वो, उनको लगता है चलो मेरा लाइसेंस में पब्लिकेशन हो जाएगा, पूरा काम करा देंगे, और उनको भी एक सल्तनत मिल जाएगा, और एक कहीं विजिटिंग प्रोफेसर का मिल जाएगा, या लैंडसेट में पब्लिकेशन हो जाएगा। ऐसे करके उनका कैरियर बनता है। इसलिए मैं कहता हूँ कैरियर साइंटिस्ट का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। पैसे देने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे एक टुकड़ा दे दो, एक पब्लिकेशन करा दो, एक टुकड़ा ही हुआ, पैसे देने की जरूरत नहीं। देखिए, यही सवाल है बहुत महत्वपूर्ण कि आप एयरपोर्ट पर जाएं या स्टेशन पे जाएं या कहीं भी अगर आप जाएं पब्लिक प्लेस पे, तो जब आप ये सवाल कहते हैं कि आप ये मास्क हटाइए, आपके लिए परेशानी का सबब है, या आप वैक्सीन जो आप ले रहे हैं उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो वो लोग कहते हैं अरे भाई बरखा दत्त और ये जो तमाम पत्रकार हैं और जो इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, लांसेट है और WHO है, ये सभी मूर्ख हैं क्या, सभी बेवकूफ हैं क्या, आप ही काबिल हैं क्या, आप ही बहुत पढ़े लिखे हैं क्या, आप ही बहुत होशियार हैं क्या, आपकी बात को मैं क्यों ट्रस्ट करूं? सो दैट इज द वेरी कॉमन क्वेश्चन, इट कम्स फ्रॉम कॉमन। उसका आंसर है बहुत सिंपल आंसर जी। हम लोगों ने जो भी बात करी पिछले 2 साल में, चाहे थ्रू पब्लिकेशंस हो, चाहे हम लोगों के डिस्कशन, आप एक भी चीज जो हम लोग जिसकी बात कर रहे थे वो गलत प्रूव हुई हो अभी तक, आप बता दीजिए, एविडेंस आपके सामने। डिबेट में एंटर ही नहीं करता। आरटीपीसीआर एसिम्प्टोमेटिक में नहीं करना है। मैं ये 2020 के अगस्त के बाद से कह या उससे पहले से कह रहा हूँ। इनफैक्ट रादर कम्युनिटी ट्रांसमिशन के बाद आपको टेस्टिंग बंद कर देनी चाहिए, ये मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ। बैनर्जी सर जानते हैं इस बात, लेकिन उसको एक्सेप्ट करने में आपको 1.5 साल लग गया। किया ना आपने? एक्सेप्ट के बाद भी उसको लागू नहीं कर रहे आप। लागू अभी भी नहीं कर रहे, क्योंकि वो टूल है, टूल टू क्रिएट अ वेव एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एट योर डिस्क्रिप्शन। माइंडसेट बना दिया ना वो। बट हर चीज एक्सेप्ट हुई सर। हम लोगों ने बोला स्कूल खोलने हैं, भास्कर रमन ने इतनी मेहनत की, खुले ना स्कूल, बिना वैक्सीन के खुले ना। अभी फिर क्यों भी खुले? अगर आप कल तक उस चीज को गलत मान रहे थे तो खुले क्यों? हर चीज मानी गई सर, हर चीज जो हम लोगों ने बोली है वो एक्सेप्ट की गई, बट मच लेटर, सो दैट ये ना हो कि ये लोग सही बोल रहे, कैसे सही बोल सकते? सब चीजें जाती है सर। ऑल दीज इनपुट्स गो and they know that these inputs are important and they are valid, and that's why they are accepted, maybe little late. There is nothing which has not been accepted, everything. होम आइसोलेशन की बात मैंने शुरू में करी थी बहुत पहले से, कम्युनिटी ट्रांसमिशन के बाद कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बंद करने की बात करी थी, बहुत सारी चीजें थी, सब चीजें एक्सेप्ट होती है सर। लेकिन पॉइंट इज कि तब तक डैमेज आपने कर दिया हो। प्रोफेसर भास्कर, कॉमन मैन का सवाल है, वो पूछते हैं कि इतने महान महान पत्रकार हैं, इतना महान महान इनका ऑर्गेनाइजेशन है, इतना महान साइंटिफिक जर्नल्स है, इतना महान WHO जैसा ऑर्गेनाइजेशन है, सबके सब झूठ हैं और आप लोग बहुत महान हैं, आपका क्या क्रेडेंशियल है, आप क्या बोल रहे हैं? तो ये कॉमन मैन का ये सवाल होता है। और वहां पे अभी प्रोफेसर डॉक्टर कुशवाहा ने कहा कि अब शायद ये कॉमन मैन के सवाल नहीं होंगे, लेकिन आज भी वो सवाल पूछते हैं। तो क्या जवाब दे? अभी जैसा डॉक्टर कुशवाहा ने कहा कि हमारी सारी बात, पिछले 2 साल की जितनी बातें हैं वो सब सच साबित हुई, आपके नजरिए से क्या जवाब होना चाहिए? देखिए, साइंस इंस्टीट्यूशन नहीं है। साइंस इज नॉट अ कॉलेज और अ यूनिवर्सिटी और अ जर्नल। साइंस इज अ मेथड ऑफ फाइंडिंग द ट्रूथ। You don't believe in anything completely, सभी समय डाउट रखना चाहिए, साइंटिफिक स्केप्टिसिज्म रखना चाहिए,
कंक्लूजन से पहले डेटा होनी चाहिए, एविडेंस होनी चाहिए। यही तो साइंटिफिक मेथड है। ये साइंटिफिक मेथड कभी भी नहीं बदलता है। अगर लैंसेट बोलता है 2 + 2 = 5, 2 + 2 = 5 नहीं बनता। अगर लोगों के मन में बिठाने के लिए ये प्रोपेगेंडा चलाया जाता है 2 + 2 = 5, दुनिया के सारे एक्सपर्ट्स के साथ, मीडिया के साथ, वो सच नहीं बनता। सच सच होता है। जस्ट लाइक 2 + 2 = 5, जैसे डॉक्टर कुशवाहा ने कहा, रेस्पिरेटरी वायरस कैनॉट बी कंट्रोल्ड बाय कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, बाय एक्सटेंसिव टेस्टिंग। ये पहले से डॉक्टर कुशवाहा एंड मेनी अदर epidemiologists, even Dr. Mulil was telling in the media at that time, I remember, ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बंद करो। इट मेड सेंस कि अगर आप मच्छर को नहीं रोक पाते हैं, डेंगू को नहीं रोक पाते हैं, you cannot eliminate mosquitoes. Is it possible? It is not possible because there are millions of mosquitoes. DDT स्प्रे करके मस्किटोस एलिमिनेट करने के लिए कोशिश किया गया था, लेकिन इट बैकफायर्ड। एनवायरनमेंट पोल्यूशन ज्यादा हुआ था और डीडीटी के कई सारे बैड इफेक्ट्स पता चले। नेचर में कभी क्या कंट्रोल करना है, क्या नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, उसको समझना चाहिए। जब एक्सपीरियंस एपिडेमियोलॉजिस्ट लाइक डॉक्टर कुशवाहा, डॉक्टर बैनर्जी, डॉक्टर मुलील बोल रहे हैं कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कोई मतलब नहीं है, मैसिव टेस्टिंग का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रेस्पिरेटरी वायरस कैन नॉट बी कंट्रोल्ड दैट वे, इट इज नॉट पॉसिबल। तो हमें सुनना चाहिए था। लेकिन जस्ट लाइक ही ऑल्सो सेड, अभी ये सब एक्सेप्ट करने में ईगो का प्रॉब्लम है। जब गलती किया, साइंस में गलती हो सकता है। देयर इज नथिंग विच इज कांस्टेंट ट्रूथ इन साइंस। गलती सभी कर सकते हैं। न्यूटन, who is a very famous scientist, Newtonian physics were disproved after many centuries. Not disproved, but they were called into question under certain conditions. So science में there is no absolute truth. Everything is always open to question. So even though many scientists said at that time कि contact tracing करनी चाहिए, बाद में जब पता चला कि contact tracing is not useful, they have to admit, if अगर कोई असली साइंटिस्ट है तो अपने आप के मिस्टेक्स को, खुद के मिस्टेक्स को एडमिट करनी चाहिए। ओनली देन दैट इज द मेथड ऑफ साइंस, बिकॉज इफ न्यू एविडेंस कम्स इनटू पिक्चर, यू हैव टू एडमिट इफ यू आर रॉन्ग। एक्चुअली इस जंक्चर पे मैं फ्यू डेज पहले एक साइंटिफिक पब्लिकेशन निकला था। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने एनालिसिस किया था कि उन्होंने जो मास्क मैंडेट, वैक्सीन मैंडेट, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, वीकली टेस्टिंग सभी मैंडेट किए थे ये ओमिक्रॉन को कंट्रोल करने के लिए 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, जनवरी फरवरी में। उसका असर क्या था उन्होंने स्टडी किया और उसका कंक्लूजन था कि उसका कोई असर नहीं था, बिल्कुल कोई असर नहीं था। ये सब जो मेजर्स लिए गए, उन्होंने एडमिट किया कि इसका कोई असर नहीं है। तो साइंटिस्ट को एडमिट करनी चाहिए जब मिस्टेक हुआ, तो दे हैव टू एडमिट एंड ताकि नेक्स्ट टाइम सेम मिस्टेक्स रिपीट ना हो जाए। सो दिस इज द साइंटिफिक मेथड, यू हैव टू लुक फॉर एविडेंस एंड चेंज कंक्लूजन्स एज पर डेटा, एज पर एविडेंस। See, the point is, एंथनी फाउची का पुराना वीडियो उठा के देखेंगे, he himself admit natural immunity is the best form of immunity. He has himself said, but few years ago possibly. But now his interest has changed since the COVID pandemic was on. So now he's forgetting what he said probably a few years before. तो ये सब चीजें जो वक्त के आधार पे, अपने इंटरेस्ट के आधार पे आप बदली करते हो साइंस में, वो चीज बिल्कुल भी एथिकल नहीं।
वो किसी भी तरह से एक साइंटिस्ट कभी भी नहीं करेगा, जो ट्रू साइंटिस्ट है. बट ही हिमसेल्फ बिकेम द साइंस. Anybody who was challenging him in US were called fringe epidemiologists, fringe scientists. That is the whole issue. So same happened in India. We are still labeled as fringe epidemiologists, fringe public health people, anti-vaxxers, और कितने तमगे दिए गए, बहुत सारे दिए गए. जबकि मैं पहले दिन से आपको बोल रहा हूँ, anybody who is pro-vaccine will never ever suggest indiscriminate, unscientific mass vaccination without adequate safety and efficacy trials prior to its administration, and without any AEFI management system, reporting system. तो हम लोग तो कभी भी वैक्सीन के खिलाफ थे ही नहीं ये, लेकिन हमारे को दे देते हैं, एंटी वैक्सर कहलाते हैं. जबकि हम लोग कभी भी नहीं, वी आर नेवर अगेंस्ट वैक्सीन, वी आर अगेंस्ट wrong use of vaccine, misuse of vaccine. Dr. Banerjee, since you are the member of working committee of WHO, आप क्यों नहीं ये प्लान करते हैं कि भारत में भी लांसेट से बड़ा जर्नल प्रकाशित हो? है, मैं करता हूं, पर हमारे अकेले से नहीं होता है. हमारा पूरा जो एकेडमिक कम्युनिटी है, दे शुड डेवलप द सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस टू पब्लिश इन. हम जर्नल निकालते हैं, हमारा जर्नल भी है, वो भी इंडेक्स्ड है, पर खाली कुशवाहा साहब ही बेचते हैं आर्टिकल, और भी लोग बेचते हैं. पर जब तक हमारे को एकेडमिक, हमारा जर्नल भी सेकंड थर्ड टायर में रिकॉग्नाइज करता है एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, पर लैंडसेट को हमारे जर्नल से ऊपर रेट करता है. तो अभी जब तक हमारे ग्राहक नहीं आएंगे हमारे पास, तो ये चेंज नहीं होगा. हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं. सर, वो जो रेटिंग है जर्नल का, वो भी एक ऑर्गेनाइज माफिया है, वी ऑल नो इट. और कैरियर जिनको बना, इम्पैक्ट फैक्टर, जनरल इम्पैक्ट फैक्टर है, ये सब एक फसाड है सर. वो क्रिएटेड ऑर्गेनाइज माफिया है, जिसके अंडर में आप लेबल करते हैं कि ये जर्नल सबसे अच्छा है और ये सबसे खराब है, या ये जर्नलिस्ट सबसे अच्छा है, उसको मैक्सेस से अवार्ड दीजिए, और ये जर्नलिस्ट बेकार है. नहीं, वो जर्नल में जो हमने क्रिएट, उनको ग्रांट मिलता है, उनको रिसर्च ग्रांट मिलता है. एग्जैक्टली. तो अभी रिसर्च ग्रांट कौन देख रहा है? 80% रिसर्च ग्रांट इज फ्रॉम दी फार्मा. पहले गवर्नमेंट ग्रांट होते थे 70s 80s के पहले, इवन इन यूएसए में मेजॉरिटी, एंड पीपल यूज्ड टू लुक डाउन ऑन पीपल हु यूज्ड टू टेक ग्रांट फ्रॉम फार्मा. अभी उसका जस्ट ऑपोजिट हो गया है, अभी गवर्नमेंट के ग्रांट नहीं देता है. डॉक्टर हम ये कह रहे हैं कि ये डॉसियर तो अब बनाना चाहिए ना. अब तो 2 साल खत्म हो गया, तो अब तो ये डॉसियर बनना चाहिए कि लॉकडाउन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, क्वारंटीन, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को दबाना, नेचुरल इम्यूनिटी को खत्म करना और वैक्सीन के थ्योरी को बढ़ाना, इस सब पर तो अब तो मेरे ख्याल से लॉन्ग डिबेट होना चाहिए. तो फिर ये जो महान पत्रकार वगैरह कर रहे हैं डावोस में जा करके, इनके खिलाफ तो मुकदमा होना चाहिए. हो रहा है, बाकी ग्लोबल तो हो रहा है. ग्लोबल देयर आर जर्नलिस्ट, आपके जैसे जर्नलिस्ट है, और इंडिया में कमी है. आप सबसे एक्टिव है और 2-3 और है, पर फॉरेन कंट्री में बहुत है जर्नलिस्ट. अभी मैं देखता रहता हूँ, उनके भी चैनल्स आते हैं, रंबल में आते हैं इसके. और फिर जैसे कोर्ट ऑफ, ये क्या है, क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं, और ये इस टाइप से मूवमेंट्स चालू हो गए हैं. तो आएगा, जल्दी ही आएगा, पहले से जल्दी ही आएगा. पहले भी साइंस में कई ऐसे हुए हैं, डिविएशंस फ्रॉम साइंटिफिक डार्क एजेस आए हैं, पर 200-300 साल लग गया उसको वापस रास्ते में आने में. पर इस बार जल्दी होगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन हाईवे हमको फायदा भी है. जैसे पीपल आर गेटिंग टुगेदर, जैसे आप भी पीटर मकोलो से कांटेक्ट में आ गए, या रेन मुलर से आ गए, तो ये दोनों वे में हम भी इसका फायदा उठा के जल्दी से अवेयरनेस फैल सकता है ऐसे ग्लोबल नेटवर्किंग से. More than anything else, I think it has to become a people's agenda. वो उसमें लोगों का एजेंडा बनना चाहिए कि हमें इस पूरे पैंडेमिक के कंट्रोल पर एक व्हाइट पेपर पार्लियामेंट में एक कमेटी बनाई जाए, या जो एक पब्लिक सिविल सोसाइटी अपना एक व्हाइट पेपर पब्लिश करे
कि भाई और ये जो चीजें हुई हैं 2 साल में वो कितनी तर्कसंगत थी, कितना नुकसान हुआ उससे, कौन उसके लिए जिम्मेवार है, सबकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए, इससे ये दोबारा से ये प्रॉब्लम ना हो। बट प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अभी पब्लिक को अंदाजा ही नहीं है, कोई अभी उठ क्या नहीं है, पा रहा, और जिसको अंदाजा है बेचारा उसकी वॉइस नहीं है, उसकी वॉइस पॉलिटिकली नहीं है। हमारा लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। ऐसे अमेरिका में ज्यादा वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, बट हमारे यहाँ द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि हमारा सोसाइटी में वी ऑलवेज लिसन टू अथॉरिटी, तो चैलेंज करने मैंने का उतना ये मैंने नहीं। सर महाराष्ट्र यूपी में एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग की है ड्यूरिंग पैंडेमिक। मैं आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ, more than 50 to 70% people in rural areas can see through the gate. अच्छी And बात। many of them have not come forward for vaccination. I have met people elderly, 75, 80, 70-year-old. They don't want to take this vaccine. और ये सब पहले हुआ है जिससे पहले की वैक्सीन के एडवर्स इवेंट्स भी लोगों को नहीं पता लगे थे या कोई उसके बारे में जानकारी नहीं आई, तो वो लोग नहीं मानते इस चीज़ को। ना वहाँ मोर्टेलिटी हुई। मैं कई सारे गाँवों में जानता हूँ, मैं खुद आई बिलोंग टू रूरल एरिया, मेरे गांव में या और भी कई गांव में कोई डेथ नहीं हुई, एक भी कोरोना से डेथ नहीं हुई। तो ये कहना कि वो गंगा के किनारे लाखों शव जला दिए गए और वो, ये सब एक पॉलिटिकल नैरेटिव्स हैं टू सूट सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स, कि भैया डॉक्टर डब्ल्यूएचओ भास्कर, ने बोल दिया कि 5 मिलियन डॉक्टर लोग मारे भास्कर गए आप कुछ, इंडिया में। हाँ मैं वही कह रहा हूं नहीं, कि अब डॉक्टर भास्कर, हाँ हाँ बोलिए बोलिए हाँ, बोलिए। नहीं, आई जस्ट वांटेड टू ऐड, जैसे डॉक्टर कुशवाहा बोल रहे थे कि गांवों में लोगों को पता चल गया है, सिर्फ गांवों में नहीं, शहर में भी। मैं 2 सेशन के लिए गया हूँ अभी ग्राउंड लेवल पे, लोगों से बात करने के लिए वैक्सीन और वैक्सीन साइड इफेक्ट के बारे में। सबको पता है कि ये जो कोविड वैक्सीन जो हैं उनके साइड इफेक्ट होते हैं। हम एक दिन में 40-50 लोगों से बात करते हैं, उनमें से कम 3-4 लोग मिल जाते हैं जिनका ये दुष्प्रभाव, लॉन्ग टर्म दुष्प्रभाव होता है। तो लोगों को पता है कि ऐसा चल रहा है। इट इज नॉट जस्ट इन गांव, एट दिस टाइम ये शहर में भी सभी लोगों को पता है। लेकिन ये जो डिग्री वाले जो साइंटिस्ट जो हैं उनको एक्सेप्ट करने में मुश्किल पड़ रहा है। जैसे आशुतोष जी ने बहुत सारे जर्नलिस्ट के नाम लिए, इलीट जर्नलिस्ट सो कॉल्ड, अब वो लोग से ये क्यों नहीं पूछा जाता कि जो लोग थर्ड वेव का बात कर रहे थे, वो जो थर्ड वेव नहीं आई या कुछ नहीं हुआ, उन लोगों से सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा? आप मेन मीडिया बैठ करके आप उन लोगों को आज क्वेश्चन क्यों नहीं करते कि ये जो थर्ड वेव होगा उसमें बच्चों की डेथ होगी, पीडियाट्रिक हॉस्पिटल तैयार किए गए, इसके ऊपर सवाल क्यों नहीं उठा, उस पर चुप क्यों रखिए? इसका मतलब ये सब चीजें डॉक्टर कुशवाहा आप बताइए, recognize आप ये बताइए डॉक्टर कुशवाहा, मैं तो हैरान हूं कि ये सवाल तो हमारे माननीय अदालत को पूछना चाहिए, सो मोटो लेना चाहिए कि भाई इतना Correct. तुमने माहौल बना दिया, इतना माहौल तुमने बनाया कि थर्ड वेव आ रहा है, और यहाँ पे डॉक्टर, दिल्ली के दुर्योधन दरबार के डॉक्टर बैठ बैठ के कह रहे थे कि हमें पेरेंट्स पे नहीं छोड़ना है, हमको कोअर्सिव वैक्सीनेशन के लिए जाना है। उनको एंकर पूछ रही है कि क्या पेरेंट्स पे छोड़ दिया जाए, वो तय करेंगे बच्चों को लगवाना ही लगवाना है। तो कहते थे कि नहीं 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 नहीं, क्या बात करते हैं, पेरेंट्स को क्या आता है, उनको जबरदस्ती लगाना है, बच्चों को बचाना है। और आप देखिए कि ये सब यहां पर नाटक चलाया गया, तो ये सुओ मोटो तो अदालत को लेना चाहिए ना डॉक्टर कुशवाहा। एब्सोल्युटली लेना, तो वो तो नहीं ले रहे हैं। दिस इज नॉट पीआईएल डालिए, इवन अप्रूव्ड आप वैक्सीन। लोग कोई पीआईएल डालिए। ये जो वैक्सीन इट इज नॉट अप्रूव्ड, यस, इट इज नॉट इवन अप्रूव्ड। ये अगर फ्यूचर में कोई मेडिसिन बेचना चाहता है तो जस्ट कॉल इट अ वैक्सीन, ट्रायल्स भी नहीं चाहिए, डेटा भी नहीं चाहिए, सिर्फ बोल दो कि ये वैक्सीन है, तो जबरदस्ती लगा सकते हो लोगों को। वेयर इज द साइंटिफिक प्रोसेस? का तोड़ निकाल दिया ना सर, पब्लिक हेल्थ बिल लाइए, पैंडेमिक ट्रीटी लाइए, कोई आपको कोई डेटा नहीं चाहिए।
हमने तो एंटिसिपेट कर लिया कि पैंडेमिक अच्छा, होने वाला है। ये बात साबित हो गई है मेरे प्रबुद्ध पैनलिस्ट कि इनको इस बात का डर है कि कोई ना कोई सिरफिरा मतलब होशियार आदमी इसको चैलेंज करेगा कि क्या क्या हुआ पिछले 2 साल में। तो इसके पहले ही ये ताना बाना बुन रहा है हेल्थ बिल का, WHO ट्रीटी का, कि ये कोई सामने आने ना पाए, जैसे कि $419 बिलियन इन्होंने खर्चा किया है और यहां बेईमान पत्रकार दलालों की एक फौज खड़ी कर लिया है, उसको स्विट्जरलैंड घुमा रहा है, स्विट्जरलैंड की ठंडी वादियों का हवा खिला रहा है और उसमें वादियों में घूम घूम करके उस पूना वाले से सवाल पूछ रहा है। और यहाँ पे हमारे ये जो, मैं क्या बोलूं यार, मैं हैरान हूं, मैं भारत के लोगों से भी परेशान हूं। नहीं खैर, मैं उनसे क्या परेशान रहूंगा, वो जो नैरेटिव उनको जो बताया जा रहा है कोई बात नहीं, हम लोग भी अपना दम ठोक रहे हैं ना, उन तक पहुंचा रहे हैं सूचना। कब आप सवाल पूछिए उन दलालों से। तो ये जो दलाल ये दलाल जो अभी दावोस पहुंच करके ये सब खेल कर रहे हैं, तो मंकी पॉक्स का कुछ खेला होगा क्या? डॉक्टर भास्कर, आपका आप मॉड्यूल क्या कहता है? मंकी पॉक्स का सेम गेम प्लान है, का खेला का सेम काइंड ऑफ मोडस ऑपरेंडी है और पैंडेमिक ट्रीटी उससे पहले साइन करानी है और इसको एग्जीक्यूट कर देना है, क्योंकि अल्टीमेटली गेम पूरा यही है कि वैक्सीनेशन मंकी पॉक्स की बजाय स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन सबको दिया जाएगा और ये स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन के जो एडवर्स इवेंट्स होंगे, लाइव वैक्सीन अगर है जो कि ये है, उसका अंदाजा नहीं लगा सकते किस स्केल पर ये जो इसकी डैमेज करेगा। मुझे तो नहीं लगता है कि मंकी पॉक्स का ये लोग चला पाएंगे। भास्कर, आपको लगता है क्या कोई मैथमेटिकल मॉडल वगैरह आएगा? ये गेम नहीं चल पाएगा, लोग जान गए हैं। आप जो मतलब आपका मैंने नहीं आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स। भाई आप आपने कहा कि आप जो सेशन आपने लिया, उस सेशन में जिस सेशन में आपने लिया, जिस सेशन में, तो उसमें लोगों ने जो बोला उसके हिसाब से मैथमेटिकल मॉड्यूल आपका क्या कहता है कि आते ही जैसे ही मंकी पॉक्स का नाम लेगा कि जूते पड़ने लगेंगे क्या? ऐसा है क्या? ये जो 2 साल से जो मेजर्स लिए जा रहे हैं उसके कारण लोगों का भरोसा बिल्कुल चला गया है अथॉरिटीज के ऊपर और पब्लिक हेल्थ के ऊपर। भरोसा जो था वो चला गया। तो दे हैव टू स्टार्ट क्वेश्चनिंग नाउ, दे आर ऑलरेडी क्वेश्चनिंग। तो मुझे लगता है कि इफ दे ट्राई एनीथिंग लाइक द लास्ट 2 years मंकी पॉक्स के साथ, वो नहीं चलने वाला है। लेकिन वो हमारे ऊपर निर्भर है कि हम क्वेश्चंस पूछते रहें और लोगों को जगाते रहें। लोगों को क्वेश्चंस पूछनी चाहिए, चाहे जो भी हो, जो भी साइंटिस्ट हो, जो भी क्वालिफाइड जर्नलिस्ट हो। जर्नलिस्ट को क्वेश्चंस पूछनी चाहिए, साइंटिस्ट को क्वेश्चंस पूछनी चाहिए और लोगों को अथॉरिटीज के ऊपर क्वेश्चंस पूछनी चाहिए। नहीं, आप जर्नलिस्ट को पूछना चाहिए। इधर का जर्नलिस्ट को पूछने के लिए तैयार हो रहा है, आप चिंता मत कीजिए। ये बेईमानों को एक्सपोज करने के लिए बांध लिया है हमने साफा, प्रधानमंत्री के साफा, जैसे लाल किला के प्राचीर पे साफा बांधते हैं ना, वैसे मैंने भी बांध लिया। क्या मांगता है इधर को यही मांगता। अभी हम महाराष्ट्र जा रहे हैं ना 2-3 बार, तो उधर की भाषा हमको आ गई है, तो उधर की भाषा में मैं आपको बोलता हूं। आप तो IIT मुंबई में है ना, तो इधर से मैं, आशुतोष जी जो हैं, मैं इन सभी दलाल पत्रकारों को ब्लो बाय ब्लो एक्सपोज करूंगा। आप जहां इनका आर्टिकल निकले जरा हमको भेजते रहिएगा, मेरी तो नजर रहेगी। जहां ये बोलेगा वीडियो में, ऑडियो में, आर्टिकल में, भेजते रहिएगा। इन दलालों को एक्सपोज करते रहेंगे, बिना एक्सपोज किए हुए मानेंगे नहीं, आप चिंता मत कीजिए। इन दलालों को एक्सपोज करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी आप जो मनिंद्र अग्रवाल है ना, उनको एक्सपोज करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और डॉक्टरों को एक्सपोज करना हमारे डॉक्टर बनर्जी और कुशवाहा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये आम लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके पास जो आपके सवाल हैं, मैंने आज उसी का उत्तर लिया है डॉक्टर कुशवाहा से, डॉक्टर भास्कर से और डॉक्टर बनर्जी से। अब मेरे ख्याल से मैं समझता हूं कि एनफ उत्तर है। 2 साल के बाद आपके पास बहुत जवाब हैं।
इसलिए आप घबराइए मत, अब सवाल नहीं पूछिए, अब आप लांसेट, WHO और ये जो मैंने दलालों का नाम लिया, इनको भूल जाइए और भारत को फिर आगे बढ़ाते रहिए, चिंता मत कीजिए। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर भास्कर, डॉक्टर बनर्जी और डॉक्टर कुशवाहा। कल 7:30 बजे, हालांकि मेरी इच्छा थी दावोस पर अलग से कार्यक्रम करने की, लेकिन कल 7:30 बजे किसी और विशेष मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आशुतोष को अनुमति दीजिए। आप सबको शुभ रात्रि, हमारे साथ 1 घंटे से ज्यादा वक्त गुजारने के लिए धन्यवाद।